जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके आया हूँ। राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। क्या भगवान शंकर जी रावण की सहायता की? आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। भगवान शंकर जी रावण की सहायता की या नहीं की। आइए मित्रों, आपका कीमती समय ज़्यादा न लेते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भक्त लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। जी हाँ मित्रों, रामायण ज्ञान गंगा में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो आ जाइए मित्रों, आप लोगों की समक्ष में बहुत ही आज का प्रसंग मार्मिक है। भगवान शंकर जी रावण की सहायता युद्ध में की या नहीं की। आइए मित्रों, जिस समय रावण शिव जी का अनंत भक्त था, जिसकी तमाम कथाएं पुराणों में एवं संत श्री मुख से प्राप्त होती हैं, ऐसी कथाएं संत श्री मुख से प्राप्त होती हैं कि जब राम को वनवास हो गया तो उस वक्त प्रसन्न राम से रावण का युद्ध होने के पहले माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, राम और रावण दोनों ही आपके अनंत भक्त हैं, आप युद्ध में किसकी सहायता करेंगे? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, रावण ने मेरे सभी अंगों की पूजा की है, परंतु उसने मेरे ही एक अंश, एक रुद्र हनुमान जी का अपमान किया है। मेरा वही 11वां रुद्र, जिसका नाम महान है, वह हनुमान रूप से अवतरित होकर रावण के विरुद्ध युद्ध करेगा। हनुमान जी का अपमान करने के कारण मैं रावण से रुष्ट हूँ, अतः रावण की भक्ति का कज उतारते हुए मैं शेष अंशों से भले ही उसका सहयोग करूं, परंतु मेरा एक अंश महान उसके विरुद्ध राम के पक्ष से युद्ध करेगा। उक्त कथा ऐसे ही प्राप्त होती है कि रामावतार बन तथा राम रावण के युद्ध की बात जब शिव जी ने पार्वती जी को बताई और स्वयं भी अपनी राम की सेवा करने की इच्छा से पार्वती जी को अवगत कराते हुए बताया था कि मैं भी अवतरित होकर राम की सेवा करना चाहता हूँ, तो पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था कि प्रभु, पहली बात तो यह है कि आपने रहने पर आपके वियोस्ता में मैं कैसे रहूँगी, और दूसरी बात यह है कि रावण आपका महान भक्त है और भला आप उसके विरुद्ध में राम की ओर से युद्ध कैसे कर पाएंगे? पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव जी ने कहा कि एक रूप से मैं अवतार होकर राम की सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे पास रहूंगा। समय समय पर राम के पास जाकर उनकी स्तुति आदि भी करता रहूंगा। जहाँ तक रावण के विरुद्ध युद्ध करने की बात है, तो जिस तरह रावण ने मेरी पूजा और भक्ति किया है तथा उसने मेरे एक रुद्र पर एक एक सिर चढ़ा दिया था, लेकिन मेरा एक रुद्र एक सिर के अभाव में रावण द्वारा पूजित नहीं किया गया, अतः उसी रुद्र से मैं रूप में रावण के विरुद्ध युद्ध करता रहूँगा और राम की सेवा करता रहूँगा। शिव जी द्वारा रावण की सहायता करने के संबंध में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि जब पार्वती जी ने इंद्र को रावण का वध करने के लिए दिव्यांश अस्त्र दिया राम को देने हेतु, तो पीछे से पार्वती जी से यह बात शिव जी को ज्ञात हुई, तो शिव जी क्रोधित होकर रावण की तरफ से युद्ध करने के लिए लंका को चल दिए। इस्त की गंभीरता को देखकर पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि पुत्र,
मेरी आज्ञा से देव कार्य कर रहे हैं। मैंने राम को इंद्र के माध्यम से दिव्यांश दे दिया हूँ। तू अभी जाकर इंद्र को इस बात से अवगत करा दे कि शिव स्वयं रावण की तरफ से युद्धार्थ लंका को चले गए हैं। तो इंद्र को यह भी बता दे कि पुत्र शोक से दुखी रावण शिव के बल से संपूर्ण युद्ध में प्रलय मच जाएगा। इंद्र स्वयं सबको लेकर सहायता करे। आज्ञा अनुसार कुमार कार्तिक जी इंद्र के पास गए। इधर शिव जी राक्षसों की तरफ से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच जाते हैं। रावण उन्हें देखकर उनकी परिक्रमा करता है। शिव जी की शक्ति पाते ही रावण की सेना गर्जने लगी, परंतु शंकर जी रावण को त्रिशूल देखकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से शिव जी जहाँ रावण की सहायता करते हैं, वहीं उनके विरुद्ध हनुमान रूप से अवतरित होकर युद्ध करते हुए राम की सेवा एवं सहायता करते हैं। राम रावण की अपेक्षा शिव के अप्रतिम भक्त थे। ऐसी कथा प्राप्त होती है कि रामचंद्र जी की भक्ति की परीक्षा भगवान शिव ने युद्ध स्थल में लिया था। राम नित्य प्रति स्तनोपरांत 1000 कमल के फूलों से शिव जी की पूजा करते थे। श्री रामचंद्र जी इधर कमल पुष्प चढ़ाकर शिव जी की पूजा करते थे। उधर लंका में जानकी जी लंका में रहते हुए भी उन्हें चढ़े हुए पुष्पों की गणना अपनी शक्ति से करती थी। यद्यपि पुष्प पूजा हेतु पहले से ही गणना करके रखे जाते थे, परंतु बिना अर्धांगिनी के कोई भी पुष्प का कार्य अधूरा माना जाता है। अतः परोक्ष रूप से जानकी जी ने राम का सहयोग लंका में रहते हुए भी पूजा के समय करती थी और राम को पुष्प लाभ दिलाती थी। एक दिन पूजा करते समय भगवान शिव ने एक कमल पुष्प अध्यत कर दिया अथवा छिपा लिया। जब 999 पुष्प राम चढ़ा चुके और सीता जी उधर लंका में 999 पुष्पों की गणना कर चुकी थी, उधर प्रभु राम एक पुष्प की तलाश में थे और उधर सीता 1000 की गणना पूरी होने की प्रतीक्षा में थी। हजारों कमल पुष्प की प्रतीक्षा कर रही थी। चूंक संकल्प 1000 पुष्प का था, अतः पूजा के से उठकर पुष्प लाकर पूरा करना संभव नहीं था। राम बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। आज शिव आराधना बीच में हुई टूटती प्रतीत हो रही है, परंतु उधर पूजा में विघ्न उत्पन्न हो जाने की आशंका में अनिष्ट की संभावना से जानकी जी भी बेसर्ब हो रही हैं कि भगवान राम के स्मरण हो आया कि संसार में सभी लोग मेरे प्रत्येक अंग की उपमा कमल से ही देते हैं। न कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजुरा, तो क्यों ना ये कंज जतन नेत्रों में से एक नेत्र ही भगवान शिव की पूजा में कमल के विकल्प के रूप में अर्पित कर दिया जाए। यह सोचकर हजारों पुष्प के रूप में श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही अपने बाण से अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिव को अर्पित करना चाहा कि उनके इष्ट शिव जी प्रकट हो जाते हैं और राम का हाथ पकड़ उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और युद्ध में विजय का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राम की भक्ति रावण की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक है। रावण 10 सिर चढ़ाने के बाद एक सिर की व्यवस्था न कर सका, परंतु भगवान राम 999 पुष्प के बाद हजारों पुष्प के स्थान पर अपनी आंख चढ़ाकर पूजा पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए शिव जी ने राम का पक्ष लिया, रावण का पक्ष नहीं लिया। तो कहने का मित्रों ये है कि भगवान शंकर जी रावण की तरफ से युद्ध नहीं किया, बल्कि भगवान शंकर जी राम को आदेश दिया, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से मानस ब्रह्मभंजनी पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया। जी हाँ मित्रों, रामायण ज्ञान गंगा में आपका सभी भक्तों का सादर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।